यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध ने अपनी ज्ञान की यात्रा पूरी कर ली थी और अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाने में लगे हुए थे। उनके पास हर वर्ग के लोग आते थे, राजा से लेकर साधारण किसान तक सभी उनके उपदेशों से प्रेरणा लेते थे। उस समय बौद्ध धर्म का उद्देश्य था लोगों को मानसिक शांति, आत्म जागरूकता और जीवन की सच्चाई का परिचय कराना। इस कहानी में एक ऐसे ही नौजवान लड़के की बात है जिसका नाम राजेश था। राजेश बुद्ध की शिक्षाओं से अनजान था, लेकिन उसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से होने पर उसका पूरा जीवन बदल गया। राजेश एक छोटे से गांव में रहता था। वह जवान, ऊर्जावान और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत सी समस्याएं थीं। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि राजेश को जीवन में शांति नहीं मिल रही थी। वह हर समय कुछ न कुछ पाने की कोशिश में रहता, कभी धन, कभी सफलता, कभी मान सम्मान। उसे लगता था कि जब वह ये सब पा लेगा तभी वह मस्त रह पाएगा और खुशहाल जीवन जी सकेगा। राजेश हर दिन खेतों में काम करता था, लेकिन उसका मन हमेशा कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता। वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। जब उसे कोई नई वस्तु या सफलता मिलती तो वह कुछ समय के लिए खुश होता, लेकिन जल्द ही उसका मन फिर से बेचैन हो जाता। उसे हर समय लगता कि उसकी खुशी कहीं और छिपी है और वह अभी तक उसे नहीं पा सका है। एक दिन राजेश अपने गांव के बुजुर्गों से सलाह लेने गया। उसने उनसे पूछा कि आप लोग मुझे बता सकते हैं कि जीवन में असली खुशी कहां मिलती है। मैं हर चीज पाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी बेचैनी खत्म नहीं हो रही। मैं मस्त रहना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि खुश कैसे रहा जाता है। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि वे भी इसी सवाल से जूझते रहे थे, लेकिन जब उन्होंने गौतम बुद्ध के उपदेश सुने तब जाकर उन्हें शांति मिली। उन्होंने राजेश से कहा, तुम्हें भी गौतम बुद्ध से मिलना चाहिए। वे इस समय पास के गांव में ठहरे हुए हैं। उनके पास तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर है। राजेश ने गांव के बुजुर्गों की बातों पर विश्वास किया और बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह सुबह वह बुद्ध के ठहरने के स्थान की ओर चल पड़ा। वह वन के रास्तों से होकर गुजरा। रास्ते में वह सोच रहा था कि क्या सचमुच गौतम बुद्ध उसकी बेचैनी को दूर कर पाएंगे? क्या जीवन की असली खुशी पाने का कोई सरल उपाय हो सकता है? कुछ समय बाद वह गौतम बुद्ध के प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां का वातावरण बहुत शांत था। चारों ओर पेड़ पौधों की छाव, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की मीठी सरसराहट थी। राजेश ने देखा कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं। उनके चेहरे पर गहरी शांति और संतोष का भाव था, जो राजेश को भीतर तक छू गया। राजेश ने थोड़ा इंतजार किया और जब गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश समाप्त किया तो वह उनके पास गया। उसने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। गुरुवर, मैं जीवन में मस्त रहना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। मेरा मन हमेशा चिंताओं में डूबा रहता है। कभी मैं भविष्य की चिंता करता हूं तो कभी अतीत की। मैं खुशी को ढूंढ रहा हूं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। कृपया मेरी मदद करें। गौतम बुद्ध ने राजेश की बात को ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर एक करुणामय मुस्कान आई और उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या वही है जो अधिकतर लोगों की होती है। तुम खुशी को बाहरी चीजों में ढूंढ रहे हो, जबकि सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर ही है। तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हारे बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की अवस्था पर निर्भर करता है। राजेश ने हैरान होकर कहा, गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं कि मेरे पास पहले से ही वह खुशी है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं? लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस नहीं होता। मैं तो हर समय बेचैन और चिंतित रहता हूं। गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, बेटा, यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारा मन अतीत और भविष्य के विचारों में फंसा हुआ है। जब तक तुम अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित नहीं करोगे, तब तक तुम्हें शांति और खुशी नहीं मिल सकती। जीवन की असली सुंदरता और मस्ती इसी क्षण में है, न कि अतीत में या भविष्य में। राजेश ने सोचा कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या केवल वर्तमान में जीने से मैं मस्त रह सकता हूं? उसने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुवर, कृपया मुझे विस्तार से समझाइए कि मैं यह कैसे कर सकता हूं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तुम वर्तमान में जीने की कला सीख जाते हो तो जीवन में कोई भी चीज तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से भागना है या जीवन के लक्ष्यों को छोड़ना है, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम हर कार्य को वर्तमान क्षण में पूरी चेतना और ध्यान के साथ करोगे, बिना भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे के। गौतम बुद्ध ने
राजेश को एक उदाहरण दिया। मान लो तुम अपने खेत में काम कर रहे हो। जब तुम काम कर रहे हो तो तुम क्या सोचते हो? शायद तुम यह सोच रहे हो कि कल तुम्हें और क्या काम करना है, या फिर यह कि पिछले हफ्ते तुमने कितना अच्छा काम नहीं किया। इस तरह तुम्हारा मन वर्तमान में नहीं होता, इसलिए तुम्हें न तो अपने काम में आनंद आता है और न ही शांति मिलती है। राजेश ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुवर, बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेरा मन हमेशा किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है। गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, यही समस्या है। अगर तुम अपने मन को वर्तमान क्षण में लाओ और जो काम तुम कर रहे हो उसमें पूरी तरह से डूब जाओ, तो तुम्हें न केवल शांति मिलेगी बल्कि तुम्हें अपने काम में भी आनंद आने लगेगा। गौतम बुद्ध ने फिर राजेश को 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए जिनके माध्यम से वह मस्त रहना सीख सकता था। पहला सिद्धांत, वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहना। गौतम बुद्ध ने कहा, बेटा, सबसे पहले तुम अपने हर कार्य में पूरी तरह से उपस्थित रहो। जब तुम कुछ कर रहे हो तो उसे पूरी चेतना और ध्यान के साथ करो। इससे न केवल तुम्हारा काम बेहतर होगा बल्कि तुम्हारा मन भी शांत रहेगा। चिंता और तनाव तभी आते हैं जब हमारा मन भटकता है। दूसरा सिद्धांत, परिवर्तन को स्वीकारना। गौतम बुद्ध ने आगे बताया, दूसरा सिद्धांत यह है कि तुम जीवन के परिवर्तन को स्वीकार करो। जीवन में हर चीज परिवर्तनशील है, सुख दुख, सफलता असफलता, सब कुछ। अगर तुम इस सच्चाई को समझ लो तो तुम्हारी कई चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। तुम किसी भी परिस्थिति को अधिक गंभीरता से नहीं लोगे क्योंकि तुम जानोगे कि यह भी जल्द ही बदल जाएगी। तीसरा सिद्धांत, आत्म जागरूकता का अभ्यास करना। अंत में गौतम बुद्ध ने कहा, बेटा, तुम्हें आत्म जागरूक रहना होगा। इसका मतलब है कि तुम अपने मन के विचारों और भावनाओं को पहचानो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। अगर तुम अपने विचारों और भावनाओं को बस एक साक्षी की तरह देख सको तो वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। गौतम बुद्ध ने राजेश को ध्यान का अभ्यास भी सिखाया। उन्होंने उसे बताया कि ध्यान के माध्यम से वह अपने मन को वर्तमान में लाने और अपने विचारों को नियंत्रित करने का अभ्यास कर सकता है। आगे गौतम बुद्ध ने कहा, ध्यान वह साधन है जिससे तुम अपने मन को शांत कर सकते हो और मस्त रह सकते हो। नियमित ध्यान का अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे जीवन में संतुलन और शांति प्रदान करेगा। गौतम बुद्ध ने उसे सिखाया कि कैसे अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, कैसे मन को शांत किया जाता है और कैसे विचारों को आने और जाने दिया जाता है बिना उनसे जुड़े। राजेश ने ध्यान से गौतम बुद्ध की बातें सुनी और अपने जीवन में उनका अभ्यास करने का प्रण लिया। राजेश गौतम बुद्ध से मिलकर अपने गांव लौट आया। वह रोज सुबह ध्यान करता और दिन भर अपने काम में पूरी तरह से उपस्थित रहता। धीरे धीरे उसे अपने मन की बेचैनी कम होती महसूस हुई। अब उसका मन हर समय अतीत या भविष्य में नहीं उलझा रहता था। वह अपने हर कार्य को पूरे ध्यान और चेतना के साथ करता, चाहे वह खेत में काम करना हो या घर के छोटे मोटे काम। राजेश अब हर चीज को पूरी मेहनत के साथ करता। पहले जहां वह अपने कामों में मन न लगता और चिंता महसूस करता था, अब उसे उनमें शांति और संतोष मिलने लगा था। वह हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करता था, बिना किसी चिंता के। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजेश के जीवन में और भी बदलाव आने लगे। अब वह रोज सुबह नियमित रूप से ध्यान करने लगा था। ध्यान के अभ्यास ने उसके मन को स्थिर और शांत कर दिया था। धीरे धीरे वह अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से समझने लगा। उसने महसूस किया कि जो भी चिंताएं और परेशानियां उसके मन में आती थीं, वे केवल अस्थायी थीं। वह अब जान गया था कि उन्हें कैसे देखना है और उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के कैसे जाने देना है। इस जागरूकता ने उसे बहुत अधिक मानसिक शांति दी। राजेश ने महसूस किया कि ध्यान करने से उसका ध्यान और भी अधिक तीव्र हो गया है। अब वह अपने काम में पूरी एकाग्रता के साथ लगने लगा था और इस कारण उसका काम भी पहले से कहीं अधिक बेहतर होने लगा था। उसके जीवन में संतुलन और सादगी लौट आई थी। गांव के लोग भी राजेश के इस बदलाव को देख रहे थे। जहां पहले वह हमेशा चिंताओं और असंतोष से घिरा रहता था, अब वह हमेशा मुस्कुराता और मस्त रहता था। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे और उससे जानना चाहते थे कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिससे उसका जीवन इतना बदल गया। एक दिन गांव के कुछ लोग राजेश के पास आए और उससे पूछा, राजेश, तुमने अपने जीवन में ऐसा क्या किया जो तुम अब हमेशा मस्त और खुशहाल दिखते हो? हम भी जानना चाहते हैं कि तुमने अपनी चिंता और बेचैनी से कैसे छुटकारा पाया। राजेश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया,
मैंने गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुना और उनका अभ्यास किया। उन्होंने मुझे सिखाया कि असली खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। जब हम अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित कर लेते हैं और जीवन के हर परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं तो हम मस्त रह सकते हैं। मैंने ध्यान का अभ्यास शुरू किया जिससे मेरे मन को शांति और स्थिरता मिली। गांव के लोग राजेश की बातों को ध्यान से सुनते रहे। उनमें से कुछ लोगों ने भी गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुनने का निश्चय किया और राजेश से ध्यान सीखने की इच्छा जताई। राजेश ने उन्हें सिखाया कि कैसे ध्यान करना है और कैसे अपने मन को वर्तमान में लाना है। धीरे धीरे गांव में और भी लोग ध्यान का अभ्यास करने लगे और उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। कुछ महीनों बाद राजेश ने फिर से गौतम बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। वह अब उन्हें बताना चाहता था कि उनकी शिक्षा ने कैसे उसके जीवन को बदल दिया। जब वह गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से अधिक लोग उपदेश सुनने के लिए आए हुए हैं। गौतम बुद्ध का प्रभाव हर ओर फैल रहा था और उनके उपदेशों से हजारों लोग प्रेरणा ले रहे थे। राजेश ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे कहा, गुरुवर, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। अब मैं हर समय मस्त रहता हूं और मुझे जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलती है। मैं अब समझ चुका हूं कि खुशी केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारी आंतरिक अवस्था में होती है। गौतम बुद्ध राजेश की बात सुनकर खुशी से मुस्कुराए और कहा, बेटा, यह सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि तुमने मेरी शिक्षाओं का पालन किया और अपने जीवन में उन्हें लागू किया। लेकिन याद रखना बेटा, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन में हमेशा चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन अब तुम्हारे पास वह साधन है जिससे तुम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हो। ध्यान और आत्म जागरूकता से तुम हमेशा मस्त रह सकते हो। राजेश के जीवन में बुद्ध से मिलने के बाद भी कई चुनौतियां आईं, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां वह हर समस्या को एक बड़ी चुनौती मानता था और चिंता में डूब जाता था, अब वह हर परिस्थिति को एक अनुभव की तरह देखता था। वह जानता था कि हर परिस्थिति अस्थायी है और वह जल्द ही बदल जाएगी। इसलिए अब उसे किसी भी समस्या का सामना करते समय चिंता नहीं होती थी। वह शांत मन से उस परिस्थिति को देखता और उसका समाधान खोजता। राजेश के जीवन में एक समय ऐसा भी आया। एक बार सूखा पड़ा और फसल बर्बाद हो गई। पहले के समय में वह इस प्रकार की समस्या से बहुत घबरा जाता था, लेकिन अब उसने इसे एक अस्थायी घटना के रूप में देखा। उसने अपने मन को शांत रखा और जल्दी ही दूसरे काम ढूंढ लिए ताकि वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उसने अपनी समस्याओं को जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया था और उन्हें हल करने के लिए धैर्य और समर्पण के साथ काम किया। राजेश का जीवन अब एक उदाहरण बन चुका था। उसके गांव के लोग और आसपास के अन्य गांवों के लोग भी उसकी नई जीवन शैली से प्रभावित होने लगे। उसने जो कुछ सीखा था उसे वह दूसरों के साथ भी साझा करता। उसने लोगों को बताया कि कैसे ध्यान और आत्म जागरूकता से वे भी मस्त रह सकते हैं। धीरे धीरे गांव में ध्यान का अभ्यास करने वालों की संख्या बढ़ने लगी और गांव का माहौल भी पहले से अधिक शांत और खुशहाल हो गया। राजेश ने लोगों को यह भी सिखाया कि जीवन में सुख दुख, हानि लाभ सब कुछ अस्थायी है। इनसे डरने या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हर स्थिति में हमें शांत और स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची मस्ती और संतोष का मार्ग है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार इस तरह गांव गांव में होने लगा और लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करने लगे। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने राजेश के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की असली खुशी और शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर की मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर निर्भर करती है। वर्तमान में जीना, जीवन के परिवर्तन को स्वीकार करना और आत्म जागरूकता का अभ्यास करना, ये 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनसे हम भी मस्त रहना सीख सकते हैं। राजेश की कहानी एक प्रेरणा है कि हम भी अपने जीवन में ध्यान और आत्म जागरूकता का अभ्यास करके अपनी चिंताओं और परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश आज भी उतने ही लाभदायक हैं जितने उस समय में हुआ करते थे, और अगर हम उन्हें अपने जीवन में लागू करें तो हम भी हर परिस्थिति में मस्त रह सकते हैं। धन्यवाद।